Welcome to the channel, guys. Thank you for subscribing to this channel. I hope everything is fine with all of you. तो आज हम अगर निफ्टी के मार्केट एनालिसिस करें कि निफ्टी ने कैसा मूव किया और कोई ट्रेड बना कि नहीं बना, तो हम देख सकते हैं कि पहले हम 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे, क्योंकि हम ग्रैंडफादर फादर सन थ्योरी RSI की उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं और ट्रेड में एंटर और एग्जिट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 15 मिनट RSI का 15 मिनट का चार्ट देखें तो उसमें 45 वेटेड मूविंग एवरेज जो व्हाइट लाइन से शो हो रहा है वो डाउन ट्रेंड की तरफ दिख रहा है सुबह से ही। तो मॉर्निंग से तो इस ये फर्स्ट कंडीशन होती है हमारी कि आज हम डाउन ट्रेंड का जो ट्रेड होगा उस पे ही फोकस करेंगे ज़्यादा। दूसरी कंडीशन देखने के लिए कि डाउन ट्रेंड का ट्रेड ही पे फोकस करना है या नहीं, हम निफ्टी का प्रेजेंट मंथ का फ्यूचर का चार्ट ओपन कर लेंगे। जैसे निफ्टी मार्च का फ्यूचर का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब इसमें ये व्हाइट लाइन से वीवेप शो हो रहा है। अब वीवेप तो चाहे 3 मिनट का चार्ट रहे या 15 मिनट का या 5 मिनट का या 1 आवर का, वो सेम ही रहेगा हर टाइम फ्रेम के लिए। तो एंड वीवेप इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज इंडिकेटर फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। तो वीवेप के भी शो कर रहा है कि फ्यूचर हमारा वीवेप के नीचे है, तो हम डाउन का ही ट्रेड लेंगे। वीवेप निफ्टी के चार्ट पे क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि निफ्टी के चार्ट पे हम वीवेप लगता नहीं है, क्योंकि निफ्टी में ट्रेड नहीं कर सकते, ट्रेड हम फ्यूचर्स में ही करते हैं, इसलिए यहाँ पे वीवेप लगा हुआ है। वीवेप का मतलब है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो ये भी सुबह से डाउन का ट्रेड शो कर रहा है, तो हम डाउन का ही ट्रेड लेंगे, उस पर फोकस करेंगे। अब ट्रेड में एंट्री कब करनी है, अगर हम 3 मिनट का चार्ट देखें निफ्टी का, तो अब हम 3 मिनट के हिसाब से एंट्री करेंगे RSI की। 3 मिनट के चार्ट में RSI 45 वेटेड मूविंग एवरेज भी डाउन ट्रेंड शो कर रहा है। तो हम जैसे ही कंफर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे कि डाउन जा रहा है प्राइस, तो हम एंट्री कर लेंगे। अब हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं अराउंड 10 बजे के अराउंड, ठीक है। तो 10 बजे के अराउंड हम एंट्री करेंगे। तो अगर इसी के साथ हम 45 वेटेड मूविंग एवरेज को हम फॉलो करें, तो ये यहाँ तक डाउन ट्रेंड में ही है, इसके बाद इसने अप ट्रेंड लिया है। तो अगर आपका टारगेट पूरा हो जाए यहाँ तक, तो यहाँ पे एग्जिट कर लीजिए, नहीं तो वेट करना है आपको कि इसका ट्रेंड चेंज हो, तभी हम एग्जिट करेंगे। तो आप यहाँ पे जब 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 45 वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाता है नीचे से क्रॉस करके, तो मतलब अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, ट्रेंड चेंज हो गया है, ट्रेंड की डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। अब यहाँ से 45 वेटेड मूविंग एवरेज ऊपर का शो कर रहा है, प्राइस गया भी ऊपर, लेकिन हमने आज क्या डिसाइड किया कि हम डाउन का ट्रेंड लेंगे। हम हर मूवमेंट पे ट्रेड नहीं लेते हैं, हम बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली छोटे टाइम देखकर छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री और एग्जिट करते हैं। तब ये ऊपर जा रहा है, लेकिन हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम जाए तो ये नीचे ही है 45 वेटेड मूविंग एवरेज, तो हम अपवर्ड की एंट्री नहीं लेंगे। अगर आपको रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अच्छा मूव है 3 मिनट के चार्ट में। 45 वेटेड मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में है, यहाँ पे जाके अराउंड 145 के बाद चेंज हुआ है, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड शो हो रहा है। बट मैं अपने रूल के हिसाब से एंट्री नहीं लूंगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया, तो दूसरा ट्रेड कब बनता है, दूसरा ट्रेड अब अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखें तो ये डाउन ट्रेंड में ही है, तो हमें डाउन में ही जाना है। तो दूसरा ट्रेड हमारा यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं जब 45 वेटेड मूविंग एवरेज 3 मिनट के चार्ट में फिर से चेंज हो गया डायरेक्शन डाउनवर्ड की तरफ, तो यहाँ पे आप इस तरफ एंट्री ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एंट्री नहीं होगी, क्यों? अगर हम फ्यूचर्स का चार्ट देखें तो इसमें वीवेप के ऊपर प्राइस चल रहा है, तो वीवेप के जब ऊपर रहता है तब हम अप ट्रेंड का ट्रेड लेते हैं, वीवेप के नीचे रहता है तो डाउन ट्रेंड का। तो ये वीवेप से नीचे आया नहीं, यहाँ से नीचे तो गया इतना मूवमेंट, लेकिन मेरे रूल्स के हिसाब से, मेरे स्ट्रेटजी के हिसाब से मैं इसमें एंट्री नहीं करूंगा। तो मेरे लिए सिर्फ आज एक ही ट्रेड बनता है, यहाँ अराउंड 9:30 9:45 से अराउंड 11 बजे तक। तो और कल की बात करें, कल निफ्टी का मूवमेंट क्या रहेगा, चलिए आज देखते हैं। अप ट्रेंड रहेगा, डाउन ट्रेंड रहेगा या साइडवेज रहेगा। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में चेंज कर दें, तो हम देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में
45 वेटेड मूविंग एवरेज डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ शो कर रहा है, और जो 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है आरएसआई का, इसने अभी नीचे से ऊपर क्रॉस किया है। बट जब क्लियर अप ट्रेंड तभी होगा जब ये दोनों 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 45 वेटेड मूविंग एवरेज दोनों ही ऊपर की डायरेक्शन को शो करेंगे। तो अभी तो साइडवेज ही दिख रहा है मार्केट, और 3 दिन से साइडवेज ही चल रहा है। तो ये इसने जोन बना रखा है निफ्टी ने पूरा। अगर पिवट रेंज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज मूवमेंट हुई, आज 147 पॉइंट्स का अप हाई और लो के बीच में डिफरेंस है निफ्टी में। तो इसके हिसाब से जो कल का पिवट रेंज रहेगा वो बहुत छोटा है। जब पिवट पॉइंट की बाउंड्रीज में डिफरेंस कम होता है तो एक्सपेक्टेड होता है कि कल एक बड़ी मूव आएगी। जैसे यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस है बाउंड्रीज के बीच में सेंट्रल पिवट रेंज की, तो यहाँ पे मूवमेंट जो हाई एंड लो के बीच का डिफरेंस था वो कम है। यहाँ सेंट्रल पिवट रेंज के अपर एंड लोअर बाउंड्री में डिफरेंस कम है, तो कल के मुकाबले कंपेयर टू यस्टरडे आज ज़्यादा मूवमेंट वोलेटिलिटी देखने को मिली। तो कल भी एक्सपेक्टेड है कल की वोलेटिलिटी निफ्टी में ज़्यादा होगी। तो दिस वाज द मार्केट एनालिसिस, निफ्टी एनालिसिस फॉर टुडे। Thank you for watching this video. Till the next video, take care. Bye bye.